नहीं नहीं और नहीं संध्या जी, बस। सूरज जी आपने खाई कहाँ है? थोड़ी सी और खाइए ना। नहीं। अच्छा, अगर आप खाएंगे ना तो मैं आपको इनाम दूंगी। इनाम? क्या? चलिए चलिए जल्दी से खाइए। पहले पहले इनाम बताओ। दो वो भी। सच्ची? आप खाएंगे ना? चलिए। मुझे पता है आप मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हैं। मैंने कहा ना मुझे भूखना है। दूसरे वाली? हिसाब के बड़े पक्के हैं आप सूरज जी। वो तो है संध्या जी, ऐसे मामलों में हिसाब तो बनता है ना। बहुत दिनों पे संध्या जी अपनी गुड़िया से बात किए हुए, इसका ध्यान रखना संध्या जी, और इसको बताना कि इसके पापा इसको बहुत प्यार करते हैं। तो इसको महसूस भी नहीं कर सकता मैं। सूरज जी सुना गुड़िया, तुम्हारे पापा ने क्या कहा तुम्हें? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बताती हूँ। सूरज जी आपकी गुड़िया कह रही है कि वो भी आपसे बहुत सारा प्यार करती है। वैसे आप सचमुच के थानेदार नहीं हैं। बहाने से सारी खिचड़ी खिला दी मुझे। एक लकड़हारा था। वो लकड़ी बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। फिर? भाईजान, हमने भी हिंदी पढ़नी सीखी है। अच्छा, हम पढ़ लें क्या? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात। वे तारी किताब दे। लड़कहारा बड़ा ही दुखी हो गया। चाची, लड़कहारा नहीं लकड़हारा। हमारा मतलब है लकड़हारा बड़ा ही दुखी हो गया। भगवान का सिमरन करने लगा कि उस कुल्हाड़ी के बिना वो कैसे। चाची एक मिनट, ये सिमरन कहाँ से आ गई इस कहानी में? अरे हाँ, सिमरन तो राज के पास है ना, और राज तो लकड़हारे का नाम है ही नहीं। आरजू, सिमरन नहीं स्मरण। इसका मतलब ये है किसी चीज को याद करना, जैसे तुम हर रोज छोटू को याद करती हो वैसे। भैया चाय। क्यों? सूरज भैया खुश लग रहे थे। अच्छा है, ऐसे केसेस में रिकवरी तेज होती है। ये रिपोर्ट्स देखी आपने? मैंने पिछले हफ्ते ही टेस्ट करवाया उनका। देख के बताइए ना क्या है रिपोर्ट में, कुछ सुधार हुआ? भाभी साहब, अभी तक तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन आप धीरज रखिए। ऐसे केसेस में वक्त लगता है। चाय पीजिए ना। ये दवाई तो दे दी है। इसकी एक खुराक दे दी है, ये शाम को देती हूँ। सूरज भैया, भाभी
सूरज भैया, ये लीजिए आपकी दुकान की पिछले 1 हफ्ते की कमाई। सूरज जी, ये वो कमाई ना है छवि जो तुमने 1 हफ्ते में कमाई है, बल्कि ये तो वो कमाई है जिसने एक लाचार और बेबस भाई को ये एहसास दिलाया कि कैसे उसकी बहन और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है जब वो हाथ में हिलाने के लायक भी ना था। संध्या, आपको पता है बचपन से छवि को मैंने हमेशा एक बच्चे की तरह पाला है। इसके लिए कितना लड़ा हूं बापू से, और आज ये बच्चे कब छोटे से बड़े होगी मुझे एहसास ही नहीं हुआ। सूरज भैया, ये पैसे आप खुद दीजिएगा भाभू को, मैं जैसे आप हमेशा देते आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ये पैसे मेरी छोटी सी बहन खुद अपने हाथों से बापू को दे। बापू को अच्छा लगेगा जब अपने हाथ से दोगे ना, तो बापू को इस चीज का एहसास होगा कि मुसीबत आने में सिर्फ बेटे नहीं बल्कि बेटियां भी काम आती हैं। संध्या जी, दे दो। बिल्कुल सही कहा सूरज जी ने छवि, ये पैसे तुम खुद भाभू को देना। लो। जी भैया, मैं भी। 1 हफ्ता कितनी जल्दी बीत गया ना सूरज जी, पता ही नहीं चला। हाँ संध्या जी, 1 हफ्ता बीत गया और 1 हफ्ता हो गया आपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। ये ठीक ना है। वैसे आपसे बिना पूछे मैंने एक बात की है ओम से। मैंने उसको बोला है कि एक नर्स का इंतजाम कर दे जो यहाँ पे हर समय रह के ये छोटी मोटी चीजें कर सके, दवाई खिलाना, मुझे उठाना बैठाना। नर्स क्यों सूरज जी, मैं हूं ना, मैं ठीक से नहीं कर रही क्या? नहीं सूरज जी, आपने सही नहीं किया, बिना पूछे नर्स को बुला लिया आपने। ये मेरा काम है, मैं ही तो करूंगी, नर्स क्यों करेगी? नहीं संध्या जी, ये जब आपका काम ना है, आपको इससे भी बड़ा काम करना है, आपकी ड्यूटी पे जाना है। ये छोटे मोटे काम को करने की आपको चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आखिर आप कब तक घर पे बैठेंगी? आपको ऐसे छोड़कर मैं ड्यूटी पे चली जाऊं? कैसी बात कर रहे हैं आप सूरज जी? सूरज जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती सूरज जी, और मैं कर रही हूँ ना सारा काम। नर्स नहीं आएगी। नहीं संध्या जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का कोई काम रुके, किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आए, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि अपना घर परिवार वैसे ही चले जैसे पहले चलता था। ऐसा देख के मुझे खुशी होगी, नहीं तो मैं इन सब चीजों के लिए अपने आप को दोषी मानूंगा। प्लीज संध्या जी, आप मना नहीं करेंगे? जिद मत कीजिए सूरज जी। ड्यूटी पे जाएंगे ना मेरी खातिर, अपने देश की खातिर। वेद, वेद बेटा, आज के बाद ये थारी जिम्मेदारी है कि थारी मामा हर रोज, मतलब आज से सही समय पे अपनी ड्यूटी पे जाएगी, ठीक है? रे महारा राम जी, रे सूरज की चिंता ना तू मना कर संध्या बीननी, मैं हूं ना, सूरज के पास मैं रहूंगी। तू तो बस ठाकुर जी को नाम लेकर के ना ड्यूटी पर जा, हाँ, निश्चिंत होकर जाए। क्यों चरा जा बीनी? हाँ हाँ भाभो, थारी बीननी ड्यूटी पे जाएगी। चलिए मम्मा, पापा की इतनी सी बात मान लीजिए ना। मम्मा मान जाओ ना प्लीज। हाँ बीनी, जा बीत की बात मान ले।
संध्या जी। बेस्ट ऑफ लक। बाय। अपना ध्यान रखिएगा। चलती हूँ बाबू। खुश रहे। मैंने जानता कि मैं कभी अपने सपने को पूरा करने लायक बनूं या ना, पर इस वजह से मैं आपके सपने को दूर नहीं कर सकता संध्या जी, कभी नहीं। ये वर्दी ही आपका सपना है, आपकी पहचान है, और हम सब घर वालों का ग्रुप है। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, अपने सपनों के लिए जीने की कोशिश कीजिए। भाभी जान, आप ऐसे काम पर जाएंगी क्या? क्या हुआ? भाभी जान, हम आपकी ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके चेहरे की मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। भाईजान कभी आपको ऐसे काम पर जाने देते हैं क्या? आप क्यों परेशान हो रहे हो? हम सब है ना घर पे उनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी ओम जीजू ने बोला था कि हॉस्पिटल से जो केयरटेकर आया है वो बहुत अच्छा है। आप प्लीज मुस्कुरा के काम पर जाइए। ठीक है आरजू, अपने भाईजान का ध्यान रखना, और अगर कोई भी बात हो ना, मुझे तुरंत फोन कर देना। जी भाभी जान। बिरजू भाई, थोड़ा सा पानी चाहिए मुझे। अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? हाँ, एक बहुत जरूरी काम था। थैंक यू छवि, थैंक यू। भाभी, सूरज जी की दुकान कितने अच्छे से संभाल ली तुमने, कितनी मेहनत कर रही हो। थैंक यू। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप भाभी? सूरज भैया ने इतने सालों से सिर्फ इस दुकान को ही नहीं बल्कि हम सबको संभाला है, हमारा ख्याल रखा है, हमारा ध्यान रखा है, और हमने तो इसके बदले उनको थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि हमको ये लगता था कि उनका फर्ज है। तो बस सूरज भैया के इसी लाड प्यार के कर्ज को चुकाने की छोटी सी कोशिश है। छवि, ये दुकान सूरज जी का सपना है, जो आज इतनी मुश्किल की घड़ी में ना सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितनी बड़ी हो गई हो तुम छवि। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी। कर्ज में डाल दिया तुमने मुझे। सच में भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। छवि, मुझे इस दुकान के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन बस मैं तुम्हें एक छोटी सी बात यही कहूंगी कि इस दुकान को ना कभी व्यापार की तरह मत चलाना। सूरज जी के लिए दुकान कभी पैसे कमाने का जरिया नहीं रही। उन्होंने इसे हमेशा मंदिर की तरह ही सम्मान दिया है। इसलिए छवि, कभी पैसों में भले ही नुकसान हो जाए, यहाँ के स्टैंडर्ड में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भले ही हमारी तरफ से लागत लग जाए, लेकिन क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सूरज भैया की साथ में मैं कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी, और ये वादा है मेरा आपसे।
तुम पर पूरा विश्वास है। ये तो बस ऐसे ही बोल दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।